सीधे सीधे उठाइए ताकि डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्शन हो जाए, है ना। जो दोनों हाथ उठाएंगे उनको दो चीजें मिलेंगी, जो एक हाथ उठाएगा उसको एक चीज मिलेगी। सबको दो दो चाहिए, है ना। जिसको चार चाहिए दो बार उठाओ। हाँ, जिसको चार चाहिए दो बार उठाओ, बहुत अच्छा। जिसको टू व्हीलर चाहिए वो एक बार, जिसको फोर व्हीलर चाहिए वो दो बार। ध्रुव क्या चाहिए? फोर व्हीलर की टू व्हीलर? तो 3 बार उठाओ। बहुत अच्छा। बोलो बाबा हरदास राम साहेब की जय। बाबा को तो हमने बुलाया है घर पे, बाबा आ भी गए, लेकिन बाबा के बारे में क्या पता है? कौन है बाबा? कौन बताएगा? सुनो, नवीशा बताएगी, ध्रुव बताएगा, वो तीसरी कहाँ गई? श्रेया, है ना। श्रेया भी बताए कौन है बाबा, क्यों आए हैं बाबा घर पे, बताओ। पहले नहीं आ रहे थे बाबा, फिर तुमने हाथ लगाया स्पीकर को, बाबा आ गए। पहले बाबा नहीं थे, बाबा नाराज थे, बोले थे नहीं आऊंगा, मुझे मनाया नहीं अच्छे से, है ना। स्पीकर चालू ही नहीं हो रहा था। क्या पता है ध्रुव कौन है बाबा? बाबा का नाम बताओ, कौन से बाबा है? बाबा हरदास राम साहेब। बाबा हरदास राम साहेब। तो बाबा का जन्म हुआ था पाकिस्तान में, बहुत छोटे थे, ध्रुव की उम्र के थे, अपनी दादी के साथ जाते थे मंदिर में, दरबार में। उस समय गुरु नानक जी के गुरुद्वारे हुआ करते थे और दरबार साहब हुआ करते थे। तो बाबा को सब कंठित हो गया था, सुखमणि, लुकभंजन, स्कूल की पढ़ाई नहीं चाहिए और ये सब चाहिए दादी के साथ, वहाँ उनको मजा आता था। एक बार ऐसे हुआ, टीचर ने बुक दिया हाथ में, बोला ये पेज पढ़ के बताओ। बाबा पढ़ ही नहीं सके वो पेज, तो बाबा टीचर ने क्या किया, छोटे से बच्चे को बहुत से डंडे मारे हाथ पे। छोटे थे बाबा, क्या किया, उसके हाथ पे डंडे मारे। क्यों मारे डंडे उनके हाथ पे? बुक नहीं पढ़ पाए। आपका भी होता है ना, टीचर गुस्सा करती है अगर ये नहीं पढ़ सके तो बाबा को जाके उन्होंने क्या किया, बाबा रोते हुए घर गए और अपनी दादी से जाके कंप्लेन करे कि मुझे आज टीचर ने बहुत मारा है। तो दादी जाती है, जाके टीचर को कहती है मेरा बेटा थोड़ा कमजोर है, आप उसको प्यार से समझाते करो और मारते मत करो।
पर टीचर अच्छे के लिए करते थे, भाई अगली बार पढ़ के आए। तो जैसे ही दादी निकलती है स्कूल में से, जो टीचर थे वो क्या करते हैं, फिर से डंडी उठाते हैं। पिछली बार आधा मारा था, अभी पूरा मारते हैं, उसको दोनों हाथों पे और मारते हैं। तूने क्या किया, शिकायत किया, अभी और डांट पड़ेगी और मार पड़ेगी। अभी क्या करो, बाहर जाके धूप में खड़े हो जाओ, जब तक तुम्हें पोयम याद नहीं आएगी तब तक बाहर जाके खड़े हो जाओ। बाबा बाहर जाके खड़े हुए। फिर अगले दिन दादी के साथ गए गुरुद्वारे में। वहां जाकर गुरु नानक जी को उन्होंने कहा कि कल मैं, जो मेरा टीचर में से पूछेगा पोयम, तो मैं अच्छे से बता सकूंगा। छोटे हैं, 6 साल के हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, भगवान को जाके प्रे कर रहे हैं कि भगवान मैं कल अच्छे से बता सकूं मेरा पोयम, ताकि मुझे टीचर मारे नहीं। और अगर मुझे टीचर ने नहीं मारा, मैंने अच्छे से सब बताया, तो मैं आकर 5 आने का प्रसाद आपको चढ़ा कर जाऊंगा, कड़ा प्रसाद। तो बराबर अगले दिन गए और मन ही मन में गुरु नानक जी को प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं, आज मुझे टीचर जो भी बोलेगा ना पढ़ने के लिए, मेरे लिए तो मेरे जीवन का वचन साहब हो जाए, मैं उसको पूरा जीवन फॉलो करूंगा। तो बराबर मास्टर क्या करते हैं, टीचर बुक खोल के उसके हाथ में देते हैं, रैंडमली कोई भी पेज, और ये पढ़ो। तो बाबा जब उसको पढ़ते हैं तो सिंधी में था, उसमें लिखा हुआ था, भलाई कंदे भलो तीजो थी, भलाई जा बाणा डरी थके। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा करते हैं, होता है तुम्हें वैसा, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा करते हैं, फिर वो लोग रिटर्न में हमारे साथ अच्छा नहीं करते, फिर हमें दुख होता है। और फिर हम क्या करते हैं, बाकी लोगों के साथ भी बोलते हैं हम अच्छा नहीं करते, होता है ऐसा श्रेया। तो बाबा क्या बोलते हैं कि अच्छा करो, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन सामने वाले से मत रखो, वो भगवान के घर में सब जमा होगा कि आपने किसके किसके साथ अच्छा किया है, उसका जो फल है वो भगवान हमें जरूर देगा, सामने वाला नहीं देगा। क्योंकि इंसान को भगवान ने बनाया ही ऐसे है, इंसान ऐसा खामोशी है, कितना भी अच्छा करो उसके साथ, लास्ट में वो बोलेगा मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया। तो इंसान से उम्मीद हमको रखना नहीं है, देना एक को है और मांगना फ्रूट वहां से ऊपर से, फल ऊपर से मांगना है, भगवान से, सामने वाले से नहीं मांगना। तो बुक में भी ऐसे लिखा हुआ था कि भलाई करोगे तो भला आपका होगा, लेकिन भलाई का जो पुण्य है वो कौन देगा, भगवान देगा। भलाई जा बाणा धड़ी करके बाबा ने वचन ले लिया। बाबा ने पूरी जीवन, जितनी भी उनकी उम्र थी, 73 इयर्स के थे जब उन्होंने चोला छोड़ा था, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 70 साल उन्होंने क्या किया, सिर्फ लोगों की सेवा, किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखी। सूफी संत थे, बोलते थे मैं भलाई करूंगा और मुझे जो फ्रूट्स है मुझे भगवान से मिले। उन्होंने सबके साथ भलाई करी, सबके साथ, जो नाम सिमरन करते थे, जो पुण्य उन्होंने जमा किए थे, वो भक्तों को दे देते थे। कोई आया, किसने आके कहा बाबा मेरा दुकान नहीं चल रहा है, ये कर तेरी दुकान चलेगी। तो जब ऐसे देते हैं, कुछ नुस्खे देते हैं बाबा, तो वहां पर उनका पुण्य भी खत्म होता जाता है। पर ये क्या करते हैं, नाम सिमरन को चालू रखते हैं। अगली बार ऐसे हुआ, फिर टीचर ने उनके हाथ में किताब दे दी, बोला हरदास इधर आओ, अभी फिर से पोयम पढ़ के दिखाओ। क्या करेंगे बाबा, मन ही मन में फिर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मन ही मन में उन्होंने कहा, गुरु नानक जी आज का पोयम भी बहुत अच्छा हुआ, तो मैं क्या करूंगा, फिर आकर आपको 5 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। इस बार भी बाबा ने क्या कहा कि जो भी मेरा पुस्तक में पेज खुलेगा वो मेरे लिए वचन साहब होगा। तो मास्टर ने रैंडमली एक पेज खोल के दे दिया, बाबा ने उसको पढ़ा। उसपे क्या लिखा हुआ था, जी को मिटना बोल तो बोले, दर दया जा सो तो। जो मीठा बोलेगा उसके लिए हमेशा भगवान की दया के दरवाजे खुले रहे। तो बाबा ने ये भी वचन ले लिया, एक तो वचन लिया कि जो भलाई करूंगा मैं सिर्फ क्या करूंगा, भलाई के जो भी मेरे रिजल्ट्स हैं वो मैं भगवान से एक्सपेक्ट करूंगा। टोटल बाबा ने 3 चीजें सीखी इस कथा में। बाबा की सीख यही थी, क्योंकि अगर बाबा को हम
गा रहे हैं बाबा के भजन, बाबा का सत्संग कर रहे हैं, तो बाबा की सीख भी हमको माननी है। आज के सत्संग में हम 3 चीजें सीख कर जाएंगे। ध्रुव, मैं आपसे पूछने वाली हूँ कौन सी 3 चीजें, बैठ के सुनो। पहली चीज कौन सी है कि आज से हम शिकायत नहीं करेंगे। बाबा जब छोटे थे, 6 साल के थे, शिकायत की तो क्या हुआ? डबल मार पड़ी थी। पहले टीचर ने मारा था, फिर शिकायत की तो और एक बार मार पड़ी। तो कभी भी कंप्लेन नहीं करना है। हम जो चीज का कंप्लेन करेंगे ना, तो वो चीज बढ़ती जाएगी। जो चीज की ग्रैटिट्यूड करोगे, बोलोगे शुक्राना, तो वो चीज बढ़ती जाएगी, है ना। बोलते हैं ना हम, तो कौन से हम कंप्लेन्स करते रहते हैं। आज सुबह से कौन सी कंप्लेन किया श्रेया? गर्मी है बहुत, है ना, तो और गर्मी बढ़ती जाएगी। हम उल्टा बोल रहे हैं, गर्मी कम हो गई है, तो सभी बोल रहे हैं, है ना। हम जो बोलेंगे वो होगा। हम जो बोलते हैं तो कुदरत बोलती है तथास्तु। आप बोल रहे हो गर्मी है तो गर्मी है, बोला आज सुबह से श्रेया ने, है ना। और क्या क्या कंप्लेन किया, तो बोलने से कम हो गई गर्मी? नहीं हुई, है ना। हम बोलेंगे सब ठीक है, ऑल इज वेल। देखा था ना मूवी में, 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल, सब वेल ही वेल है, सब ठीक ही ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव बोलना है ना। तो बाबा ने पहले सिखाया कि शिकायत मत करो। दूसरा बाबा ने सिखाया कि सबसे भलाई करो। सामने वाला आपको कुछ नहीं देखती, आप कितनी भी भलाई करोगे सामने वाले के लिए, वो रिटर्न में आपको आके थैंक यू भी शायद नहीं बोलेगा। तो दुखी नहीं होना है, उसका फ्रूट हमको कहीं ना कहीं से भगवान दे देंगे। जैसे द्रौपदी ने दिया था, ब्राह्मण थी पिछले जन्म में, और उसने एक छोटा सा साड़ी का टुकड़ा दिया था, किसको? तो अगले जन्म में क्या हुआ? साड़ियों के थान मिल गए उसको। तो उसकी की हुई जो भलाई है वो वेस्ट हुई क्या? नहीं हुई। तो हम जो भी अच्छा कर रहे हैं उसका फल हमें जरूर मिलने वाला है। तीसरी बात बाबा ने क्या सिखाई, कौन बताएगा? जब सेकेंड टाइम बुक खोला तो कौन सा पोयम निकला था? फोकस चाहिए, कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा। ज्ञान भी चाहिए तो ध्यान देना पड़ेगा, जब तक दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ज्ञान दोगे तो मिलेगा। तीसरा क्या था? 2 बार बुक खोली ना बाबा ने। पहली बार खोला तो आया भलाई करने बलो, सेकेंड टाइम खोला तो जेको मिठड़ा बोल तो बोले दर दया जा सुनो। जो भी मीठा बोलेगा, ठीक है। आपसे 2 लोग मिलने आ रहे हैं, एक बहुत हार्श बोल रहा है, चल उठ बैठ, ऐसा कर ऐसा कर। दूसरा आ रहा है, प्लीज ऐसा करो, प्लीज ऐसा करो। आप किसको लाइक करोगे? जो मीठा बात कर रहे है ना। तो हमेशा सबसे मीठा बात करना। हम खुद कड़वे होते हैं और फिर बोलते हैं लोग हमको पसंद नहीं कर रहे, तो पहले हमको मीठा बनना है ना। हम बोलते हैं ना कि ये मुझे लाइक नहीं करती, ये मुझे लाइक नहीं करता, ये मुझे पसंद, क्योंकि हम कड़वे हैं। जब मीठे बन जाएंगे तो सब हमें लाइक करेंगे। हम सबको चिल्लाते रहते हैं, सबको धिक्कारते रहते हैं, और सबकी मिस्टेक सबको मुंह पे बोलते रहते हैं, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया। कैसे सामने वाला लाइक करेगा? बाबा क्या सिखाते हैं कि ढको, चादर में सबको ढको। किसी के जो भी किसी के ऐब हैं वो सामने मत बोलो, सबको सामने प्रशंसा करो। सबको प्रशंसा अच्छी लगती है। आप चाहते हो कि मेरे सब फ्रेंड्स बन जाए तो उनकी तारीफ करनी है। सबकी तारीफ करोगे तो सब फ्रेंड्स बन जाएंगे, और सबको क्रिटिसाइज करोगे तो क्या होगा? सब आपके एनिमीज। आप क्रिटिसाइज करोगे वो डबल क्रिटिसाइज करेंगे। आप एक चीज बोलोगे वो डबल बोलेंगे, ये ऐसी है, ये ऐसी है। अब हम क्या करें? हमारे बोलने से कोई चेंज नहीं हो जाएगा, हम हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो बाबा से क्या प्रार्थना करें? बाबा को कहें, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए कटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए,
मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, मुझको मेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में सब लोग बोलेंगे, हर जन्म में बाबा तेरा यूं तो तेरी कृपा तमन्ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। यूं तो तेरी कृपा तमन्ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। उसकी कृपा है इसीलिए यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे। यूं तो तेरी कृपा तमन्ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। यूं तो तेरी कृपा तमन्ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। जीते जी तुझसे मुलाकात चाहिए, जीते जी तुझसे मुलाकात चाहिए। हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। मेरे जीवन को तुम सजाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो। जिक्र तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र तेरा होठों पे दिन रात चाहिए। नाम हो तेरा ऐसी ही बात चाहिए, जिक्र हो तेरा ऐसी ही बात चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा सारे, हर जन्म में साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। बोलो बाबा साहिब की जय। एक दिन शिव जी और पार्वती दोनों बैठे थे। बोलते हैं कि इस समय पे संध्या के टाइम पे दोनों बैठे रहते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, और शाम को पार्वती उन्हें कहती है चलो पृथ्वी का भ्रमण करके आएंगे। हर शाम को ऐसे होता है, पार्वती जी शिव के साथ निकलती हैं पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए। तो जब वो पृथ्वी का भ्रमण कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ पे संध्या के टाइम पे, शाम के टाइम पे ऐसा सत्संग चालू होता है, वहां पे जाकर शिव जी और पार्वती बैठ जाते हैं, और जिसके मन में जो इच्छा होती है, जो मांगते हैं, वो जरूर उनको भक्तों को मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि शाम के समय हमें सब काम छोड़कर पूजा पाठ करना चाहिए। इसलिए घर पे भी हम लोग क्या करते हैं, शाम को दिया जलाते हैं, आरती करते हैं। जहाँ जहाँ वो देखते हैं शांति है, जहाँ जहाँ वो देखते हैं
पूजा पाठ हो रहा है, नाम सिमरन हो रहा है, वहां पर जाते हैं शिव पार्वती वहां पर खुद जाकर बैठते हैं और उन भक्तों की जो मन में इच्छा है वो पूरी करके उस घर में लक्ष्मी जाती है, उस घर में प्रेम रहता है, उस घर में ही शांति रहती है। जहाँ पर संध्या के शाम के टाइम पर एक दिया जलता है। हुआ ऐसे, पार्वती देख रही है कि ये एक बंदा है जो डेली मंदिर में आता है, पर शिव जी इसकी मुराद जो है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। शिव जी इसकी मुराद जो है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। तो शिव जी को कंप्लेन कर दिया, कहती है आपका एक भक्त है जो बार बार आपके पास आ रहा है और सिर्फ आके बोल रहा है मेरी लॉटरी खोल दो, मेरी लॉटरी खोल दो, आप उसकी लॉटरी क्यों नहीं खोल देते हो? तो शिव जी कहते हैं देखो आता है रोज, कहता है आके मेरी लॉटरी खोलो, पर इसको क्या करना चाहिए, पहले तो जाकर टिकट लेनी चाहिए उसको। टिकट लेने ही जा रहा है तो मैं इसकी लॉटरी कैसे खोलूं? इसका मतलब क्या है, हम टिकट कैसे लेंगे जब हम रोज हाजिरी लगाएंगे। जब रोज हाजिरी लगेगी मतलब हम टिकट ले रहे हैं, तभी जाके एक दिन लॉटरी निकलेगी। तो हमें पहले क्या करना है, रोज हाजिरी लगाना है, टिकट खरीदना है। पहले हम बोलेंगे आज हम आए, आज ही हमारी लॉटरी खोल दो, होगा कैसे? नहीं, हमें डेली हाजिरी लगाना है। तो टिकट जमा करने हैं। और यहाँ पर ऐसे नहीं है, टिकट का एक्सपायरी डेट नहीं है। बचपन में भी कभी कहीं आपने 10 मिनट की भक्ति करी, वो टिकट भी निकल सकती है। इन्होंने 10 मिनट भक्ति करी थी जब छोटे थे, आज इनको हम ये दे देते हैं गिफ्ट में, आज इनको कार दे देते हैं, आज इनको नौकरी दे देते हैं, आज इनको फ्लैट दे देते हैं, जो चाहिए, आज इनको बच्चा दे देते हैं, आज इनको पोता। तो कोई भी हमारा जो पुण्य है वो खाली नहीं जाए। इसलिए कभी ऐसे नहीं सोचना है कि अभी पूजा पाठ करूंगी मुझे क्या मिलेगा, ऐसे नहीं सोचना। सोचना मैं क्या खरीद रही हूँ, टिकट खरीद रही हूँ, पता नहीं कब ये टिकट मेरी लग जाए। तो 24 घंटे का फायदा उठाना है। हम क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। ये 2 मिनट पूजा पाठ पास करके टीवी पे बैठ जाओ, मोबाइल पे बैठ जाओ, खाना 1 घंटा खाना है जबकि 15 मिनट में खा सकते हैं। नींद 8 घंटे से ज्यादा नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, काम नहीं है चलो सोए पड़े, ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करते मैं उठ के टिकट ले लें, पता नहीं वो टिकट लग जाए, है ना। तो ऐसे ही हुआ था सिमरन के साथ। सिमरन एक शिष्य है बाबा की, उसको सहेली घसीट कर लेकर गई कि चलो आज सत्संग में चलो। हम लोग सबको फोर्स करते हैं, आओ 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 सत्संग में, जिसका नसीब होता है वो पहुंचता है। तो सिमरन आ गई सत्संग में, 10 मिनट बैठी, उसका मन नहीं लग रहा। तो वही बातें होती है सत्संग में, ये करो ये मत करो, बोर होके चली गई। 10 मिनट बैठी, बाहर जाके फोन पे बात करी, घर चली गई। रात को जब जाके सोई सिमरन, और ये सच्ची घटना है, सिमरन जब रात को सोती है तो क्या देखती है कि यमदूत आए हैं घर के अंदर, और वो क्या कर रहे हैं, उसको बालों से घसीट कर लेकर जा रहे हैं। और सिमरन जोर जोर से चिल्ला रही है कि घर का कोई तो सदस्य आए और मुझे आकर बचाए, कोई नहीं आ रहा बचाने के लिए। वो सबको चिल्ला रही है लेकिन इसकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि प्राण क्या हुए हैं, चले गए। तो जब उसको लेके जा रहे हैं, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि वहां पर आत्मा को बहुत सारे कष्ट दिए जाते। वहां पर ऐसे हुआ, नदी है जिसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु हैं। उस नदी के अंदर उस आत्मा को डाला जाता है और वहां पर क्या होता है, सारे वो जीव जंतु आकर काटते हैं। तो जब वो उसको नदी में डालते हैं, वो बहुत चिल्लाती है कि कोई तो मदद करो, कोई तो मदद करो। वहां पर हमें कौन मदद करते हैं, हमारे इष्ट देव, हमारे गुरु आकर मदद करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है। जिसका गुरु नहीं होता है उसको बोलते हैं निगुरा, और निगुरा जहाँ बैठता है वो जगह को अपवित्र कर देता है। इसीलिए सबके गुरु हैं। आप देखोगे राम भगवान के भी गुरु हैं, कृष्ण भगवान के भी गुरु हैं, सभी जितने भी हमने देखे हैं भगवानों के भी गुरु हैं। तो गुरु होना बहुत जरूरी है। वहां पर गुरु मदद कर सकता है, बट सिमरन ने कभी गुरु किया नहीं था। वहां पर एक फरिश्ता आके रुकता है सफेद साड़ी में। ओके, कोई फरिश्ता आके रुकती है सफेद साड़ी में, और वो कहती है सिमरन मुझे हाथ दो, मैं तुम्हें इस नदी से बाहर निकाल दूंगी।
तो सिमरन उसको हाथ देती है और वो जो थी सफेद साड़ी में फरिश्ता वो उसको बाहर लेकर जाती है और नदी से पार करवा देती है। तो सिमरन उसको धन्यवाद करती है कि हाँ आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पीड़ा से बचा लिया। तो सफेद साड़ी वाली को पूछती है आपका नाम तो बताइए मुझे, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है भक्ति। आपने ना 10 मिनट भक्ति की थी। आपने क्या किया? 10 मिनट भक्ति की थी, इसलिए इस नदी की पीड़ा से आप क्या हो गए? बच गए। पर आगे और पीड़ाएं हैं, लेकिन आपका अकाउंट क्या है? खाली है। अकाउंट में भी आगे कुछ नहीं है। आगे और क्या क्या यातनाएं होती हैं? किसने पढ़ा है, सुना है? गरुड़ पुराण। आगे क्या क्या यातनाएं होती हैं? कढ़ाई में डालते हैं, बर्फ में डालते हैं, बहुत सारी यातनाएं हैं। तो उन यातनाओं से भी बचना है तो हमें क्या करना है? हमें भक्ति का अकाउंट भर के रखना है। इसके पास सिर्फ 10 मिनट था, वो नदी से बच गई, लेकिन आगे क्या करना है उसको? आगे के लिए उसको जमा नहीं किया उसने। पर हुआ देखो कैसे, इसके बाद जब उसको लेके गए यमलोक में, तो वहां पर जो मेन थे चित्रगुप्त थे, बोले ये वाली सिमरन नहीं चाहिए थी हमको, आप गलत सिमरन को लेके आए हो। और जब वो नीचे सब रो रहे थे, उसकी बॉडी पड़ी है, सब रो रहे थे, और ये उठ कर बैठ जाती है, बोलती है थैंक गॉड मैं नहीं थी, बाजू वाली कोई सिमरन थी। पर उसने वो 10 मिनट में क्या देख लिया उसने कि कहाँ मुझे भक्ति ने मदद की, उसको रियलाइज हुआ। उसके बाद उसने एक भी सत्संग मिस नहीं किया। वो हर जगह सिर्फ पता चले यहाँ पे सत्संग है तो मुझे पहुंचना है और मुझे मेरे भक्ति का अकाउंट बढ़ते जाए। बोलो बाबा हरदास राम साहेब की। तो ऐसे नहीं सोचे घर का काम छोड़कर आए हैं, सबको छोड़कर आए हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम भक्ति का अकाउंट फिल कर रहे हैं। जितना ज्यादा फिल करेंगे उतना अच्छा है, और ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम फिल करें। देखो कुछ लोग अभी तक एड्रेस ढूंढ रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है। तो भगवान को चाहिए भी इनका जल्दी फिल हो जाए, वो लोग देर से आए है ना, इनका ज्यादा फिल हो जाए। तो नसीब है इसीलिए यहाँ तक पहुंचे हैं, नसीब है इसीलिए अकाउंट क्या हो रहा है? फिल हो रहा है। बोलो बाबा हरदास राम साहेब की, गोदरी वाले घनश्याम की। और बाबा को क्या कहें सब लोग मिलकर? हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है।